हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास गर्ल पूजा। इस चैनल पे गाने आते हैं। मैंने आज सोचा कुछ नया ट्राई करते। आज कुछ एक टॉपिक पे बात करते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है मैं वो बोलूँगी। अगर आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो तो इस वीडियो को शेयर कर देना सबको और सब्सक्राइब भी कर देना। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्यों है? जब हम एक बात को बार बार सोच रहे हैं और वो बातें हमारे दिमाग से नहीं निकल रही, हम सोचे जा रहे हैं और वो बात से हम खाना पीना सोना छोड़ रहे हैं और गुस्सा कर रहे, रिएक्ट कर रहे हैं। हमको गुस्सा आ रहा है, हम वही बात को सोच रहे हैं, बस उसको कहते हैं स्ट्रेस। उससे होती है स्ट्रेस। आजकल 99.9 लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस है और उनमें से कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्या है, और जिनको पता है, जिनको लगता है कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूँ, वो इस बात को कभी सीरियस ही नहीं लेते कि मेरे को इसको इलाज करना है, मेरे को इस पे काम करनी है। वो कभी सीरियस नहीं लेते, इसको इग्नोर करते। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तब बंदे को होता है डिप्रेशन। जो डिप्रेशन है वो तो स्ट्रेस के लास्ट लेवल होता है। तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस। तो मुझे लगता है स्ट्रेस 4 टाइप्स के होते हैं, 4 रीजंस होते हैं जिनके वजह से होता है। लोग ये एक कारण से होते हैं। फर्स्ट है एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, मान लो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई हस्बैंड वाइफ है, तो वो क्या करते हैं, सामने वाला को, कोई लड़की या लड़का है, कोई भी रिलेशनशिप में सामने वाला का बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप भी एक्सपेक्ट करने लगते हो कि सामने वाला भी मुझे भी उतना करे। मैं उसको 100% दे रही हूँ तो वो मुझे भी दे। तो हो सकता है उसको समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वो और टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया आपको, कुछ भी रीज़न हो सकता है। जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है तब बंदा सोचने लगता है मैं इस पर्सन को इतना कर रही हूँ तो वो क्यों नहीं कर रहा। सोचते सोचते हम वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती है वहाँ स्ट्रेस होता है हमको जब वो चीज़ें नहीं मिलती। सेकंड है ईगो। जब कोई भी पर्सन हो, मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वो वहाँ होती है कि वो उसने मेरे को मार कैसे दिया। वो वहाँ ईगो आ जाती है कि मेरे को थप्पड़ मार कैसे दिया। तो जहाँ ईगो आ जाती है हम सोचने लग जाते हैं, वो बात हमारे दिमाग से नहीं निकलती, हमारे जहन से नहीं निकलती। हम सोचते हैं कि हम भी उसको ऐसे करेंगे या हम भी उसको बदला लेंगे। तो वो बात हम सोचते जा रहे हैं। हो सकता है हम कुछ ना भी कर पाए। कोई मान लो कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई अच्छा स्टूडेंट है, मान लो उसने कोई गलती भी नहीं की, उसको मिल गया थप्पड़, तो वो टीचर को जाके तो नहीं मार सकता ना, बट वो सोचता रहता है कि मेरे को कैसे मार दिया, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को बिना गलती पे पड़ गई। तो वो चीज़ें नहीं निकलती, वो चीज़ें सोचते जा रहे हैं। या ऐसे भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेशनशिप में है और मान लो किसी गर्लफ्रेंड ने किसी बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, ऐसा कुछ हो गया। तो वहाँ पे भी आ जाती है ईगो कि उसने मुझे छोड़ क्यों दिया। वो तो है कि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे, हमको प्रॉब्लम्स हो रही है, वो एक अलग फेज़ है। बट यहाँ ईगो आती है कि उस जिस बंदी मेरे लिए वो नहीं रह सकती, आज वो मुझे छोड़ के चली गई, वो वहाँ हो जाती ईगो हर्ट। और छोड़ के मान लो कोई लड़की लड़का हो, किसी ने एक न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर दी, वो बंदा आगे बढ़ गया या वहाँ खुश है, तो वो हमसे टॉलरेट नहीं होता कि ऐसे हो कैसे गया। तो वहाँ होती है ईगो हर्ट। वो बंदा बार बार सोचते जाएगा रिलेशनशिप में, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, वहाँ सोचते जाएगा कि ये हो क्यों गया, मेरे साथ हो क्यों गया, मुझे छोड़ क्यों दिया, मेरी गलती क्या थी, और मुझे कैसे छोड़ा, और मुझे छोड़ा तो किसी और को एक्सेप्ट कैसे किया, और एक्सेप्ट किया तो आज क्या खुश कैसे है। तो ये सब जो है ये होती है ईगो हर्ट। जब आप हमको कोई भी चीज़ें होती है, मान लो और एक
एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मान लो ऑफिस में कुछ है, तो किसी को बॉस ने गाली दे दी, तो वहाँ ईगो हर्ट हो जाता है। मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, मेरे को बिना गलती के आके मेरे को कुछ भी सुना रहे। तो वो सारी चीज़ें ना, ये होता है कि ऐसे नहीं कि वो सारी दिमाग में रहती है और वो चलती रहती है। तो ऐसे सारे जो भी है, तो ये सब चलती रहती है, ये बंदे से नहीं निकलता। और कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ हो गया, हमारी ईगो हर्ट हो रही कि मेरे साथ कैसे हो गया है, उसने मेरे साथ कैसे कर दिया, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। मान लो सामने वाला कोई बॉस है, कोई कुछ है, कोई टीचर है, वैसे सिचुएशन है, तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो वो हमारे दिमाग में चल रहा है। तो हम उसको सोचते सोचते हमारे अंदर गुस्सा आएगा। हो सकता है हम गुस्सा किसी और के ऊपर निकालें, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर्स, गर्लफ्रेंड, वाइफ, एनीवन जो भी है। तो वो एक सेकंड बात है, जिस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं कर पाते, सोचते हैं, उस वजह से स्ट्रेस होती है। थर्ड रीज़न जो है, जो लोग ये 3 चीज़ों में जीते रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों चीज़ों में जीते रहते हैं। वो आज में नहीं जीते कि मैंने कल को कुछ गलत कर दिया, जो हो गया वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या वो आज तो आप सेफ हो ना। अगर कल को मैंने किसी से कुछ पैसे ले लिए, मेरे पैसे ख़राब हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आज तो आप ठीक हो ना, आपके पास पैसे सेफ है, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। कल हुआ, उस बंदे को आप नेक्स्ट वैसे गलती ना करो, वैसे सोचना चाहिए। बट क्या होता है, लोग सोचते रहते हैं कि मेरा वो लॉस हो गया, उससे वो निकल नहीं पाते। अपनी पास्ट से निकलना, खुद को निकालना बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, ये सोचते रहते हैं। उनके पास्ट में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई गलत हो गया, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, वो चलो आगे निकल भी जाते, बट कहीं ना कहीं आगे जाके फिर सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। जो बंदा स्ट्रेस से निकलना चाहता है, वो खुद ही निकाल सकता है अपने आप को, कोई अदर पर्सन नहीं है उसको जो निकालेगा। कोई मम्मी पापा, पेरेंट्स, चाहे कोई भी एनीवन हमको समझाते हैं कि नहीं आप इतना मत सोचो, आप भूल जाओ, आप आगे बढ़ो। हम जब तक नहीं चाहेंगे, उससे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हो सकता है हमने किसी मोटिवेशनल वीडियो देखी, हमको अच्छा लगा, हम वो सब सोच छोड़ दिया, हम आगे बढ़ गए, बट कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज आएगा जो फिर से वो चीज़ें क्लिक आउट होगी, फिर से आपको याद आएगा, फिर से आप परेशान होंगे। तो वो उस चीज़ से कभी आप आगे बढ़े नहीं, जब तक आप खुद से समझते हो नहीं मुझे इसको ओवरकम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो चाहे भगवान भी आके बोलते आप नहीं कर सकते, जब आप खुद से नहीं चाहते। अगर जब आप ये सब करके भूल भी जाओगे बात को, आगे बढ़ भी जाओगे, बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में आएगा, और जब आएगा तब तकलीफ़ होगी, तब फिर वही स्टेज आ जाएगी, फिर आप सोचोगे, फिर आप परेशान होगे। और उस टाइम अगर आपकी कंडीशन सही नहीं है, मान लो कोई जॉब कर रहा है, उसके पहले जॉब में कुछ ख़राब हुआ है, और आगे जाके अभी अगर जॉब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसको अगर वो बातें याद आ गई ना, तो वो बात से भी परेशान होगा, और इस बात को भी कनेक्टेड कर देगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने पीछे बहुत गलती कर दी, और अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। वो पीछे का और आगे का, ये दोनों कनेक्टेड होके सोचते सोचते बंदा अलग लेवल का डिप्रेशन हो जाता है। तो ये एक है जो प्रेजेंट और फ्यूचर्स में रहते हैं। जो फ्यूचर, ये तो पास्ट की बातें हो गई। प्रेजेंट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं, जिनको हर चीज़ चाहिए, कि वो प्रेजेंट को भी नहीं कर जीते हैं, वो सिर्फ पीछे का सोचते, पीछे का भी सोचते कोई लोग कि मैंने कर दिया, और आज में भी रह के भी पीछे का सोचते हैं। वो आज को नहीं देखते, मेरे को आज को कैसे ठीक करना है, मेरे को इससे ओवरकम कैसे करना है, मेरे को आगे इम्प्रूव कैसे करना है, नहीं, वो पीछे के बारे में सोचते रहेंगे। तो और एक जो होते हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो तीनों मतलब ये तीनों के बारे में जो सोचते रहते हैं, उन लोगों को हो जाती है कि आप अपने फ्यूचर नहीं देखा, हो सकता है आप आज ही मर जाओ, तो आप
कल के लिए ज़िंदा जब नहीं रहोगे तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचना। आज के बारे में सोचो ना। हम मेहनत कर सकते हैं, हम फ्यूचर का सोच के कि आज हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आज हम अपने फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देंगे और कल भी उससे बेटर बनाएंगे और हम अच्छे से। जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कि आज मेरे पास ये नहीं है तो मैं अपनी फैमिली को कैसे चलाऊँगा, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करनी है और आज नहीं है, मेरी फैमिली को मैं ये दे नहीं पा रहा हूँ। तो यही सब उनके दिमाग में चलता रहता है। आप आज पे जियो ना, आप प्रेजेंट को नहीं देख रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में बस सोचे जा रहे हो कि मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे पाया, मैं अपनी पास्ट में कुछ नहीं कर पाया, तो यही सब, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, तो यही सब सोचते रहते हैं। या आज मेरे पास कुछ नहीं है तो कल को मेरी क्या होगी, मेरी फैमिली की क्या होगी, मेरे जाने के बाद उन सब की क्या हालत होगी। तो ये सब सोच के आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर कभी नहीं कर सकते। आप मान लो 10-15 लाख रख भी दिए, आपके प्रेजेंट पे आपके किसी के फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ हो गया, कुछ तबीयत ख़राब होगी सीरियस, तो आप उस पैसे को तो फ्यूचर के लिए रख ही नहीं सकते ना। आप आज के लिए देखोगे कि आपकी मदर को कुछ हो गया, आपकी बेटी को कुछ हो गया, आपकी वाइफ को कुछ हो गया, तो वो पैसे ये नहीं सोचोगे कि मैं अपने फ्यूचर में अच्छे से रहूँगा, नहीं, वो पैसे उठा के आप आज में लगाओगे। तो आप फ्यूचर कभी चेंज नहीं कर सकते, कभी बदल नहीं सकते। फ्यूचर के लिए आप सोच सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो आज में फ्यूचर का सोच के कि मैं फ्यूचर में अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दूँ, मेरे रहने के बाद भी और अभी भी वो अच्छे से रह पाए, वो आप सोच सकते हो। उस वजह से आप आज डबल मेहनत करो, डबल काम करो, डबल पैसे कमाओ, तो आज भी आप अच्छे रहोगे और फ्यूचर में भी रहोगे। बट फ्यूचर का सोचना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास्ट में मैंने कुछ नहीं किया या प्रेजेंट में कुछ नहीं है, फ्यूचर मेरा बेकार है, मेरी लाइफ बेकार है, तो ये सब का कोई मतलब नहीं बनता। और आपने कोई ऐसे लोग सोचते मैंने तो लाइक इतने पैसे सेविंग्स रख लिए तो मेरा भाई काम बन गया, बहुत अच्छा है। बट वो इस पैसों का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज प्रेजेंट में अभी अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपकी फैमिली में किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो वो पैसे नहीं रखोगे, अब वो पैसे उठा के आज के लिए काम करोगे। तो ज़्यादा जो सोचते रहते हैं ये सब चीज़ों को लेके प्रेजेंट में जिया करो। आपको छोटी छोटी बातों पे ना खुशियाँ ढूंढनी चाहिए कि हाँ मेरे को आज ये मिल गया तो आई एम सो हैप्पी, और नहीं मिला तो ठीक है, आज का नहीं मिला कल मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा मत सोचो कि पास्ट में ऐसा हो गया, प्रेजेंट में मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप खाली बैठ के सोचते रहोगे तो कुछ कभी होगा भी नहीं। या फ्यूचर में मेरे को ये करना है, नहीं, आप मेहनत करो, आप पास्ट को छोड़ दो और प्रेजेंट में जिया करो। जो मिल रहा है खुश हूँ, जो नहीं मिल रहा है ठीक है, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। और फ्यूचर का तो छोड़ ही दो, बट फ्यूचर का सोच सकते हो कि मेरे को ये ड्रीम फुलफिल करना है तो मेरे को आज डबल मेहनत करनी है, मेरे को आज काम करना है। तो ये सब आप कर सकते हो। ये सब में जो जीते रहते हैं ना, हर टाइम उनको टेंशन रहती है, हर टाइम उनको दिमाग में चलता रहता है, वो लोग से बात करेंगे, मिलेंगे, हंसेंगे, सब कुछ करेंगे, बट उनके दिमाग में जब वो शांत हो जाता है ना बंदा, तब सोचता है। ऐसे नहीं कि आप किसी के साथ बैठे हो सोचने लग गया, नहीं, जब बंदा अकेले रहता है, सोने के टाइम होता है उस टाइम बंदा सोचता है, जब अकेले रहता है तब ये सब दिमाग में ना चलती रहती है। तो ये धीरे धीरे वो आपको पता भी नहीं चलता है कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, ये सब सोच के अपने आप को कितनी वो स्ट्रेस में डाल रहा हूँ, कितनी हार्म कर रहा हूँ, ये बंदा भूल जाता है। ठीक है। और 4th पॉइंट ये है, ये सब मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातों में थोड़ी सी भी रिलेट आप कर पाओ तो फिर मेरे को आप बताना, ठीक है। तो 4th पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है, जो एक वो देखिए मेंटल स्टेज, द वीक मेंटल स्टेज, वीक मेंटलिटी एंड स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी। ये नहीं कि वीक मतलब पागल हो, वैसा वो सब कुछ नहीं है।
मतलब कि मेरे हिसाब से, ठीक है, जैसे अब कोई सिचुएशन आया आपकी लाइफ में, कोई भी बड़ा से बड़ा सिचुएशन जब आता है, तो जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के होते हैं ना, जो जिनकी थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आया, वो अफेक्टेड हुए, वो हर्ट हुए, कुछ टाइम तक वो रहता है, ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद वो सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं इस टाइम अगर वीक पड़ गया ना, तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, या ये सब सोच के ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो ज़्यादा हावी नहीं होने देते सिचुएशन को अपने आप के अंदर। कुछ प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ा आया, उनको बुरा लगा, वो हर्ट हुए, इफेक्ट हुए, उसके बाद उस चीज़ को ओवरकम करके वो आगे क्या सोचने लगते हैं, मेरे को ये करना है, ये करना है, और वो अपने आप को ना अफेक्ट नहीं होने देते। उसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। और जो थोड़े से जिनका वीक है ना, वो क्या करेंगे कि अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो सोचेंगे मेरा ख़त्म हो गया, मेरा, वो नहीं सोचेंगे कि मैं अगर डिप्रेशन में आ गया या मैं सोचता रहूँगा तो मेरे पीछे मेरे को देख के मेरे फैमिली वाले हैं, वो मेरे को देख के और भी डाउन हो जाएंगे, या मेरे को कुछ हो गया, उस वजह से हेल्थ इशू हो गई, कुछ भी हो गया, वो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। एक तो प्रॉब्लम है और मेरे से दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो सोचते हैं कि अब ये हो गया मतलब ये द एंड है, हम इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते, और उनको कभी सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता। जो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी होते हैं उनको मिल जाएगा, क्योंकि सोचेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे टेक करना है, मेरे को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे आगे संभालनी, ये सोचेंगे। बट थोड़े जो वो होते हैं ना, तो वो सोचते रहते हैं बस ख़त्म, उनको लगता है मेरे को रास्ता है ही नहीं, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। और वो लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, मान लो कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने घर में आराम से हैं, कहीं किसी पड़ोस के घर में गए, किसी की न्यूज़ आई, उन्होंने सुन लिया, तो वो उस बात को ना अपने आप से रिलेट कर लेते हैं कि अगर उसके साथ हो गया तो हाय मेरे साथ होगा तो क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ तो पूरी बेकार हो जाएगी। उनके साथ कुछ नहीं होगा, किसी और के साथ हुआ, किसी और के साथ गलत हुआ, कुछ भी, तो सोचने लग जाते हैं अगर मेरे साथ हो गया तो, अगर हुआ तो नहीं बट अगर मेरे साथ हो गया तो मेरी लाइफ तो ख़त्म है। तो ये सब सोचते रहते हैं, उनकी बातों से वो अफेक्टेड होके वो सोचते रहते हैं। ये चीज़ को ना उनको टाइम लगता है इस चीज़ को निकलने से, इस चीज़ में, और बोल भी देते हैं कि इसके साथ आए इतना बुरा हुआ और मेरे साथ हो गया तो मैं तो भाई मैं तो टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ मैं तो ख़त्म हो जाएगा ऐसे। तो ये सब जो सोचते रहते हैं इनको हो जाती है, बट इनको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ये 4 रीजंस हैं जिस वजह से बंदा बहुत परेशान रहता है, बहुत सोचता है, अपने आप को स्ट्रेस में पहुंचा देता है, और कहीं ना कहीं ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है। जो एक बात को बार बार हम सोचते रहते हैं, उसको छोड़ देनी चाहिए बट नहीं छोड़ पाते। सब बोलते कि अब छोड़ दो, इतना आसान नहीं होता है हर किसी के लिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि 4 पॉइंट हैं, और आपको क्या लगता है आप भी बताना। अगर मेरी बातों से आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ अपनी कुछ बातें, तो वो भी बताना। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो लगा मैंने वो बताई है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। जब किसी को स्ट्रेस बंदा है तो आप कैसे पहचानोगे सामने वाला स्ट्रेस्ड है, कुछ तो चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो परेशान है, कैसे जानोगे। तो वो क्या होगा ना, जो बंदा रियल में स्ट्रेस है वो अच्छे से खाना नहीं खाएगा। अब खुद ये देखना, अब जब टेंस में होते हो ना, आप खाना तक भूख नहीं लगती, भूख मर जाती, ठीक है। तो खाना अच्छे से नहीं खाएगा, ये एक बात है। नींद नहीं आएगी, ठीक है। जो बोलते हैं ना मुझे नींद नहीं आती, मेन रीज़न यही होती है कि नींद क्यों नहीं आती, ठीक है। तो वैसे जो ये तो छोटे मोटे जो मैंने बताई, ये स्टार्टिंग वाली स्ट्रेस है, जिनको थोड़े से ना हैवी हो जाते हैं, ज़्यादा सोचते सोचते थोड़ा ऊपर लेवल में जो चले जाते हैं, उनके साथ क्या होता है
एक तो वो अच्छे से खाएंगे नहीं, नींद भी उनको अच्छे से नहीं आएगी, वो हमेशा सैड सैड रहेंगे, उनका फेस उतरा उतरा सा फेस रहेगा, ना खुशी होगी ना सैडनेस होगी, ना आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट होगा, वो अपने बात में अपनी दुनिया में खोए रहेंगे, ना आपकी बातें सुनेंगे, वो डेड बॉडी बन जाएंगे। आप उनको बोलो कि ये जाके ले आओ, बस ले आएंगे, दे देंगे, ख़त्म। आप बोलो ये कर दो, कर देंगे, ख़त्म। ठीक है, वो अपने में रहना चाहते हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाहेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे, बट वो बातें सोचते रहेंगे, ना किसी को बोल पाएंगे। जो बंदा बोल देता है ना, कुछ परेशान होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है, अब बोल दिया, ख़त्म हो गया। बोल दिया मतलब उसके अंदर से जो था वो निकल गया। जो बंदा बोल नहीं पाता है, वहाँ प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, जहाँ बोल नहीं पाते हैं, मतलब दुखी दुखी रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, किसी से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, अपनी फैमिली मेम्बर से भी दूर हो जाएंगे, जितना पूछो उतना आंसर देना, एनर्जी मतलब उनकी डाउन डाउन आपको लगेगा। ठीक है, वो अकेला फील करेंगे, वो सोचेंगे मतलब हम अकेले, हमारे साथ कोई नहीं है। ठीक है, उनको लगे कि मतलब मेरा हस्बैंड, कोई ऐसे होते हैं कुछ बात नहीं होती फिर भी वो सोचते रहते हैं कि मेरा पति मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, मेरी सास ऐसी है, जो भी है। ठीक है, मेरे पास्ट ऐसा है, मैंने कुछ किया नहीं। तो बिना बात के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो फालतू के सोचते रहते हैं, और जिनको हो जाती है, और इतनी हो जाती, ये सारे सिम्टम्स है जो आपको लगे कि हाँ सामने वाला ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर जिस बंदे को ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या आप पहले तो किसी को समझ नहीं आता, कोई इतना सीरियस नहीं लेता, कोई इतना सोचता कि हाँ ठीक है आज सैड है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, बट कल सुबह तक नहीं होता, दिमाग में हर टाइम रहता है, वो सुबह में नहीं ठीक होने वाली चीज़ है, दिमाग में हर टाइम ये चीज़ रहती है। अगर आपको लग रहा है आप ज़्यादा सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप स्ट्रेस्ड हो, तो आप सोचो कि मेरे को ठीक करना है, अगर नहीं ठीक कर सकते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए बस यही है कि अपनी एक डेली रूटीन बनाओ। सुबह आप उठा करो, जल्दी उठा करो, जब होता है ना आप बंदा जल्दी उठता है तो फ्रेश फील करता है, तो वैसे ही ठीक है, आप जल्दी उठा करो, आप योगा करो, एक्सरसाइज किया करो, बाहर घूमा करो। ठीक है, बाहर जो टहलते रहते हैं वो भी, क्योंकि बाहर की जो एयर होती है, जो होता है ना, हम कनेक्टेड रहते हैं, बाहर जो पेड़ पौधे होते हैं उन वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। घर में हमको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती क्योंकि सारे कवर्ड होते हैं। तो जब जब हम घूमने जाते हैं तो क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ ऑक्सीजन हमको ज़्यादा मिल रही है। तो बाहर जब जाओगे तो आपके बॉडी पे ज़्यादा ऑक्सीजन भी आते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा फील होगा। जो चीज़ आपको अच्छा फील होने लगे वो चीज़ करो। ठीक है, जैसे सुबह जल्दी उठा करो, योगा, एक्सरसाइजेस, तो वो सब, जॉगिंग पे जाया करो। ठीक है, और पानी ज़्यादा पिया करो। पानी भी बहुत हद तक, आप अगर स्ट्रेस लेवल को कम करना है ना, बंदा स्ट्रेस में परेशान है, टेंस है, उसको एक गिलास पानी दे दो ना उस टाइम, तो थोड़ा सा वो एनर्जी ना वो कम हो जाती है। तो पानी ज़्यादा पिया करो, अच्छी फूड खा करो, हेल्दी, ऐसे नहीं कि अच्छी मतलब खा रहे हो बहुत सारे, हेल्दी मतलब जैसे काजू हो गए, बादाम हो गए, हेल्दी फ्रूट्स, जूस। ठीक है, जो आपको हेल्थ को अच्छा रखे। ठीक है, तो वो सब भी आप खा करो। ठीक है, और ज़्यादा सोचो मत, जितना सोचोगे उतना प्रॉब्लम्स होगी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मैं ऐसे क्यों हूँ, या मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सबके साथ होते हैं प्रॉब्लम्स, बट कोई उससे निकल जाता है, कोई निकल नहीं पाता है, सोचता रहता है। तो ज़्यादा चीज़ों को ना लाइटली लिया करो कि हाँ हो गया ख़त्म, जाने दो। ठीक है, म्यूज़िक सुना करो, गाने तो बहुत अच्छे होते हैं, जो जिनको गाना पसंद होता है और आपको लग रहा है ना, आप कोई नहीं, रूम बंद करके आराम से बैठ के अपनी फेवरेट वाली म्यूज़िक लगा दो, बस सुनते रहो। ठीक है, तो ये कर सकते हो। ठीक
आप घूम घूम भी सकते हो। आप अपनी एक जगह पे रह जाते हैं ना, हम एक जगह जगह पे आप बैठ के रह जाओगे तो वो चीज़ें ज़्यादा आती रहेगी। थोड़ा घूम लिया करो अगर ऐसे पॉसिबल हो आपके लिए कि ट्रैवल वैवल कर सकते हो, तो थोड़ा जगह चेंज होती है ना, मूड भी चेंज होता है, दिमाग में वो सब नहीं चलती, तो कुछ टाइम तक हमको फ्रेश लगती कि हाँ चलो हमने घूम के आ गए, हमको अच्छा लगा बड़ा दिल से। तो वो अगर आपको पॉसिबल है तो घूमा भी करो, तो उससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में वो ज़्यादा नहीं चलेगी, आपको थोड़ा सा उस चीज़ में रिलैक्स मिलेगा, आप थोड़ा सा वो उस चीज़ में निकल सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना क्या होता है, हम जब फैमिली में होते हैं या किस कहीं पे भी होते हैं, हम सब कंजर्व बन जाते हैं, मेरे पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड दो चार, ठीक है, और होगी क्यों, जब आप इतने में रहते हो, आप 10 लोगों पे घिरे होके हो कि मेरे फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स से, मेरी काम है इतना, ठीक है। तो जब यहाँ से कुछ नहीं मिलता ना, तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि मान लो फैमिली मेम्बर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, फ्रेंड्स अपने मतलब के हैं, काम पे उतना अच्छा मतलब क्या कि आपको उतनी अच्छी वो नहीं मिल रही है, आपको कोई अच्छा नहीं बोल रहा है, आपके काम को कोई अच्छा नहीं बोल रहा कुछ भी, तो जब आप इतने में ही घिरे रहते हो तब आपको प्रॉब्लम्स होती है। आप न्यू फ्रेंड्स बनाया करो, ठीक है, फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो मेरे दोस्त है, ये नहीं तो वो है, वो नहीं तो वो है ऑप्शन, नहीं तो कोई रैंडम लोगों से बात कर लिया करो ना, जैसे कहीं से मिल लिए, किससे बात कर लिए तो अच्छा लगता है ना, हम जब ट्रेन में जाते किसी से मिल लिए, दो चार बातें कर लिए, हमको बहुत अच्छा लगता है दिल से, ऐसे ही कर लिया करो। ऐसे नहीं कि फ्रेंड्स बनाना भी ज़रूरी है हर टाइम, नहीं है, कोई मिले तो बात कर लिया करो कि हाय हेलो कैसे हो, बस उसने कुछ पूछ लिया। कभी कभी ऐसा होता है हम जब ट्रैवल्स करते हैं हमको बहुत अच्छा से सारे लोग मिल जाते हैं, तो हम 2 बातें कर लेते हैं, हमको अच्छा फील होता है, बट वैसे ही, ठीक है। तो मेरे को लगता है यही है। और बेसिकली इसके मेडिसिन्स भी आते हैं, मेडिसिन्स भी अगर बहुत ज़्यादा आपको बहुत हो गया ऊपर लेवल का, तो मेडिसिन्स भी लेना ज़रूरी है इसको वो कम करने के लिए, नहीं तो ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मेरे को तो यही लगता है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया, आपको क्या लगता है आप मुझे बताना कमेंट पे। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, मैंने आज कुछ नया ट्राई करने की सोची, नया कुछ सोचा कि नए टॉपिक पे बात करते, तो आपको ऐसी वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी तो आप मेरे को बताना, और आप इससे रिलेट कर पाए तो भी मेरे को बताना, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप मुझे बोल कांटेक्ट कर सकते हो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।